बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। होपफुल हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर। ओके, यानी नीचे वाले जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनको यूज़ करते हुए हम कितने मज़ीद वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स को यूज़ करते हुए, यानी इन लेटर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, उनकी तादाद हमने इनको बतानी है। और ऑल जो लेटर्स हैं वो हमने टुगेदर यूज़ करने, यानी तमाम के तमाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो ये कि आपने जो 7.2 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें नंबर्स की या डिजिट्स की या फिर लेटर्स की रेपिटेशन नहीं थी। यहाँ पर नोट करें रेपिटेशन है, जैसा कि P 2 टाइम्स लिखा हुआ है, A भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ए जो लिखे हुए हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है, तो अरेंजमेंट करते हुए ये ऑब्वियसली रिपीट हो सकते हैं। तो इनकी वो रेपिटेशन निकालने के लिए हम एक फार्मूला जो है वो सेट किया है हमने, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इन लेटर्स को हम काउंट कर लें कि ये कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें जी, ये आ गए टोटल 9 लेटर्स। सो टोटल अरेंजमेंट इज़ इक्वल टू 9 फिक्टोरियल ओवर। अब इसमें देखें कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर लिखें। P 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो ये ओवर में लिखें 2 फिक्टोरियल। A यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, सो इसके ओवर में लिखें 3 फिक्टोरियल। और मज़ीद देखें T भी रिपीट हो रहा है, तो T के लिए भी यहाँ पर लिख दें 2 फिक्टोरियल। और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। राइट, चलें जी, यहाँ पे ज़रा स्पेस कम है, सो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं इसी पेज पर इसको कवर कर लूँ। यह आ गया 9 8 7 6 5 4 और ये आ गया 3 फिक्टोरियल। नीचे आ गया मेरे पास 2 इंटू 1 3 फिक्टोरियल एंड 2 इंटू 1 3 फिक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। 2 2 और ये 4, ये भी कैंसिल। बाकी तमाम डिजिट्स को अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 5 1 2 0। राइट, चलें जी, ये हमारे पास हमारे इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, उसको क्या आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लेटर्स रिपीट हो रहे हैं कितने और टोटल कितने लेटर्स हैं, दोनों चीज़ें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 8 फिक्टोरियल ओवर। अब कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ए आ रहा है इसमें 2 टाइम और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। राइट, तो ये आ गया मेरे पास 8 7 6 5 4 3 2 फिक्टोरियल और ये नीचे भी 2 फिक्टोरियल। 2 फिक्टोरियल कैंसिल, बाकी तमाम नंबर्स को अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा 20160। चलें जी, ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट लेटर है मैथमेटिक्स। सबसे पहले इसके लेटर्स जो हैं वो काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, टोटल अरेंजमेंट इज़ इक्वल टू 11 फिक्टोरियल। अब इनमें रेपिटेशन वाले डिजिट्स लेटर्स को नोट करेंगे। M रिपीट हो रहा है 2 टाइम, A रिपीट हो रहा है 2 टाइम और T भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम और बाकी तमाम जो लेटर्स हैं वो सिंगल टाइम लिखे हुए हैं। राइट, चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया मेरे पास 11 10 9
8 7 6 5 4 3 और ये 2 फिक्टोरियल। नीचे भी आ गया 2 इंटू 2 और ये आ गया 2 फिक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, और 2 से ये मैंने 4 को कैंसिल कर दिया। अब बाकी तमाम जो भी लेटर्स मेरे पास हैं, ये नंबर्स, इन सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी लंबा आ गया है। वो आएगा हमारे पास 4 9 8 9 और ये आ गया 600। दैट्स द आंसर ऑफ ओवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके क्लास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के। ओके, यानी जितनी भी अरेंजमेंट हमने बनानी है वो सी से स्टार्ट हो और के पर एंड हो। ओके क्लास, सी और के को हम फिक्स कर लेते हैं। ये स्टार्ट, सबसे पहले हमने सी को ये फिक्स किया, उसके बाद अब हम काउंट करते हैं कि टोटल कितने लेटर्स हमें गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 लेटर्स हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट पे के। नोट करें, अब ये टोटल मैंने ये 8 लेटर्स को अरेंज किया है, जहाँ पे सी स्टार्ट पे फिक्स है और के जो है वो लास्ट पर फिक्स है। और सी और के दरमियान में कितने नंबर्स हैं जो मज़ीद रिपीट होंगे। सो जो लेटर्स हैं जो रिपीट हैं वो तमाम भी लिखेंगे, और जो अब हमें एक्सचेंजेबल यहाँ पर लेटर्स चाहिए वो भी हम काउंट कर लेंगे, जो कि इजीली हम चेक करें तो वो 6 है। सो लिखेंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज़ इक्वल टू 6 फिक्टोरियल। और अब हम चेक करेंगे कितने लेटर्स रिपीटिशन में आ रहे हैं हमारे पास। तो नोट करें, इसमें ए 2 टाइम्स आ रहा है अटैक्ड में, और टी भी 2 टाइम है, सो ये टी भी लिख दिया। और मज़ीद कोई ऐसा लेटर नहीं है हमारे पास जो रिपीट हो रहा हो। सो इसी को सॉल्व करेंगे। 6 5 4 3 2 और ये 1। 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 कैंसिल, और इस 2 से हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास इजीली 180। राइट। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 million can be formed from the digits 0 2 2 3 4 4। ओके क्लास, इसमें भी नोट करें, नंबर जो हैं वो रेपिटिशन में गिवन है और हमें ग्रेटर देन बनाना है इसी से। सो इसी नंबर को अपना रोल मॉडल बनाते हुए हम अपने नंबर्स को सेट करते हैं, राइट। अच्छा क्लास, अगर फर्स्ट नंबर पे 2 होगा तो ऑब्वियसली नंबर ग्रेटर होगा 1 मिलियन से। टोटल ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं पहले ये काउंट कर लें। ये हमारे पास हैं 4 1 5 और ये आ गया 6 7, जिसमें से हमारे पास ये स्टार्ट पे अगर मैंने 2 को फिक्स किया, मैं चाह रही हूँ 1 मिलियन से बड़ा नंबर, तो ओबियसली अगर फर्स्ट डिजिट 1 से बड़ा रखूँगी, पीछे चाहे ज़ीरोज़ भी हों इवन, तो वो हमारे पास ओबियसली इस नंबर से बड़ा ही नंबर बनेगा। ओके, टोटल हमारे पास ये नंबर्स हैं 7, जिसमें से 2 मैंने फिक्स कर दिया, बाकी अब रिपीट होंगे 4 5 और ये 6, बाकी ये 6 नंबर्स यहाँ पर रिपीट होंगे। और इसी तरह अगर मैं फर्स्ट नंबर फिक्स कर दूँ 3 को, तब भी मेरे पास यहाँ पर बाकी तमाम नंबर्स इसी तरह से मूव करेंगे। और सेम इसी केस में मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 4, अगर मैं 4 को भी लिखूँगी तो वो भी मेरे पास ग्रेटर नंबर ही मुझे देगा। ओके, इसके अलावा मेरे पास जो और नंबर गिवन है वो है 0, तो अगर मैं स्टार्ट पे 0 रख दूँगी वो इससे बड़ा नंबर नहीं देगा, ठीक है। जैसे 0
20 लिख दूँ तो वो एक्चुअल में तो 20 है ना, 3 डिजिट नंबर तो नहीं बन जाएगा, इसलिए स्टार्ट पे 0 नहीं रखेंगे, 0 के अलावा बाकी तमाम रख देंगे। अच्छा जी, चलें जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कितने नंबर्स मूवेबल हैं, 6, 3 3 6। ओके जी, यहाँ पे आप थोड़ी सी इंग्लिश लिख लीजिएगा, टोटल अरेंजमेंट्स, राइट। ओके, ये आ गया 6 फैक्टोरियल। अब इसमें चेक करें कि जितने नंबर्स या डिजिट्स यहाँ पे मूवेबल हैं उनमें रिपीट होने वाले कितने हैं। हमें 2 गिवन है 3 टाइम, जिसमें से एक फिक्स हो चुका है, बाकी रह गए 2। सो ये भी रिपीट में आ रहे हैं, सो 2 टाइम्स हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। 4 भी हमें 2 दफ़ा दिया हुआ है, वो भी रिपीट हो रहा है ओवरसली, सो यहाँ पे भी हमने ये 2 फैक्टोरियल लिख लिया, राइट। अब इसी तरह 3 जब स्टार्ट पे है तब हम लिखेंगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ओवर, अब यहाँ पर जो मूवेबल 2 हैं वो 3 हैं, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और 4 के लिए लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 भी तो 2 टाइम्स है ना। अब 4 फिक्स हो गया, सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि इस बार एक 4 जो है वो फिक्स है और एक यहाँ पे मूवेबल है, जो कि ऑब्वियसली रिपीटिशन में नहीं आता। अब हमें इस सब को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सिक्स फैक्टोरियल और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है, 6 5 4 3 2 1 ओवर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, और ये 2 से यहाँ से कैंसिलेशन की, ये आ गया हमारे पास 180। नेक्स्ट हमारे पास है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 और 2, 6 5 4 3 2 1, ये आ गया 3 2 1, और ये 2 1, 3 2 1 से मैंने इस 3 2 1 को कैंसिल किया, और ये 2 आ गया, और ये आ गया 60। नेक्स्ट हमारे पास था 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 5 4, और ये 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये आ गया 120। अब इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 180। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज़ इक्वल टू 180 प्लस 60 प्लस 120, ये आ गया टोटल 360। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्लास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें गिवन है स्टेटमेंट, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़ बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। 4 कीज़ हैं हमारे पास, और वो मूव करते हुए हमें एक रिंग बनानी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, हम एक को फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम अपनी स्टार्टिंग पोजीशन बना सकें। सो 4 में से एक तो यहाँ पे फिक्स होगी, बाकी कितनी रह गई, 3। तो यहाँ पे 1 2 और ये बाकी वाली 3, ठीक है। ये हमने एक को फिक्स कर दिया था, 2 3 और ये 4। अच्छा क्लास, यहाँ पर 1 एक को तो हम फिक्स रखा, 2 को मैंने रखा इस साइड पे, लेकिन 2 को इस साइड पे भी तो रखा जा सकता है, 2 3 4, यानी ये इसकी 2 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, रिपीट होते हुए इसकी 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज़ इक्वल टू 4 कीज़ में से 1 फिक्स हो गई, तो बाकी कितनी रह गई, 3। ये आ गया 3 फैक्टोरियल ओवर, रिपीटिशन हो रही है, सो इसमें नीचे लिख दें इसके 2 फैक्टोरियल, ठीक है। रिपीटिशन हो रही है कि ये हम इसको रिपीट करते हुए 2 टाइम्स अरेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। 3.2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल, आंसर आ गया ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेकलेस बनाना है और हमारे पास 6 बीड्स हैं, उन्हें भी हम मूवेबल करके जैसे हमने रिंग को अरेंज किया था क्वेश्चन नंबर 11 में, उसी तरह अब नेकलेस अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 12 में।
तो 6 है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इज़ इक्वल टू, एक फिक्स हो गई, बाकी कितनी रह गई 5। ये भी ओबियसली मूवेबल है, यहाँ से भी हम नेकलेस को अरेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों साइड से अरेंज किया जा सकता है। सो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आ गया 5 4 3 2 फैक्टोरियल ओवर 2 कैंसिल। और नेक्स्ट आ गया अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, जो कि है 60। सो क्लास दिस इज़ द आंसर। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके क्लास, इसके साथ ही अब आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। तो हमें याद रखिएगा और क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा।